पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, कईणम भन्ते कम्म पगड़ियो पन्नत्ताओ गोयमा अट्ठ कम्म पगड़ियो पन्नत्ताओ तंजहा नानावर्णिज्जम दंसनावर्णिज्जम वेदनिज्जम मोहनिज्जम आउगम नामम गोयम अंतरायम। प्रश्न किया गया, कर्म प्रकृतियां कितनी प्रज्ञप्त हैं? उत्तर में कहा गया, गौतम कर्म प्रकृतियां 8 प्रज्ञप्त हैं। जैसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। यह वैसे कुछ प्रसिद्ध बात है कि जैन दर्शन में एक सिद्धांत कर्मवाद है और आगम साहित्य में और अन्य साहित्य में भी कर्मवाद के संदर्भ में अनेक जानकारियां दी गई हैं। भगवती सूत्र में भी कर्मवाद की बातें मिलती हैं। कर्मवाद में प्रश्न है कि कर्म क्या चीज है? कर्म अपने आप में पुद्गल होते हैं, सूक्ष्म पुद्गल होते हैं। हमारी चेतना यानी जीव कोई प्रवृत्ति करता है, कोई विचार होता है, भीतर में सूक्ष्म अध्यवसाय होते हैं। उनसे मानो वो सूक्ष्म पुद्गल चिपकते हैं, बंध जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। वे सूक्ष्म पुद्गल जो यूं दिखाई भी नहीं देते हैं, पर कोई सृष्टि की व्यवस्था है, मानो ऑटोमेटिक रूप में वे पुद्गल अपना काम करते हैं। ऑटोमेटिक कैसे? जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन लिया तब तो हमने मान लो हाथ में ग्रास लिया, मुंह में रखा, चबाया, नीचे उतरा। अब बाद में उस भोजन की सारी जो आगे की प्रक्रिया है वो हम तो करते नहीं है हाथ से। उसका जो भी रस धातुएं बनती है, रस बनता है, खून बनता है, एक मल बनता है, एक मूत्र बनता है, हम तो कुछ करते नहीं, हमने तो खा लिया। उसके बाद सारा ऑटोमेटिक वो कार्य चलता है, स्वतः संचालित कार्य होता है। भोजन का जो फिर निष्पन्न रूप होना है वो हो जाता है। हमें ताकत भी मिल जाती है, मल की स्थिति भी बन जाती है, मूत्र की स्थिति बन जाती है। हमें महसूस जब होता है, अब अपेक्षा हम मल विसर्जन कर देते हैं, मूत्र त्याग कर देते हैं। यह सारा जैसे ऑटोमेटिक एक कार्य होता है, इसमें हमारे द्वारा कोई हाथ से किया कुछ भी नहीं जाता है। हमने मात्र भोजन लिया, वो काम हमने मान लो कर लिया। इसी प्रकार ये कर्मों का बंधन तो मान लो हमने जीव ने कर लिया, परिणाम आए, विचार आए, प्रवृत्ति की, वो बंध गए। बंधने के बाद हमारा मानो कोई काम नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक फिर सारा काम होता है। कब कर्म का उदय होना, कैसे होना, क्या फल देना, हमें उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। कर्म अपने आप वे पुद्गल अगला कार्य संपादित करते हैं कि कितने समय बाद इस जीव को फल देना है, अच्छे रूप में देना है, बुरे रूप में देना है, वो सारा जो करना है वो सारा कर्म अपने आप कर लेते हैं। हमें तो जब फल आएगा तो भोगना पड़ेगा, जीव को तो भोगना पड़ेगा।
अब और सारा भुगतान की प्रक्रिया वो कर्म मानो अपने आप सारी संपन्न कर लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिक काम होता है। अब जैसे घड़ी है, अब घड़ी है, अब मेरे पास पड़ी है, अब घड़ी चल रही है, मुझे कुछ करने की अभी जरूरत नहीं, जो करना सा हो गया। अब अपने आप घड़ी चल रही है, जब समय देखना है देख लो, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने आप प्रक्रिया हो रही है। बस जो व्यवस्था करनी थी तब यंत्र में कर दी गई, अब वो काम हो रहा है। इसी प्रकार वो अपने आप भीतर में वो कर्मों का अपना काम होता है। जब समय आएगा, जैसे घड़ी है, अलार्म लगा दिया, 4 बजे का लगा दिया, हम तो मान लो सो गए, 4 बजे वो हमें सूचना मिलेगी, 4 बज गए, अलार्म लगाया हुआ है। इसी प्रकार वो कर्म बंधे हुए हैं, जब वो समय आएगा फल विपाक का, तब कर्म फल देना शुरू कर देगा। तो यह सारी एक कर्म की इतनी ऑटोमेटिक प्रोसेस प्रक्रिया चलती है, हम इसको शरीर में चलने वाली प्रक्रिया से तुलित कर सकते हैं, इसकी तुलना कर सकते हैं कि शरीर में भोजन हमने ले लिया, पानी आदि ले लिया, अब आगे की सारी प्रक्रिया स्वतः संचालित होती है। घड़ी में घड़ी के चलने की प्रक्रिया स्वतः संचालित हो रही है, शुरू में जो करना था वो हो गया। तो इसी प्रकार हमने तो कर्मों का बंध कर लिया, अब आगे क्या प्रक्रिया होनी है वो हमारे पर कुछ नहीं है, अपने आप सारी प्रक्रिया हो जाती है। जैसे आपके घर में मान लो शादी होना है, आपने कुछ व्यक्तियों को इवेंट मैनेजमेंट का जिम्मा दे दिया, अभी आपको यह काम संभालना है। अब भोजन बनाना, करना, परोसना आदि सारे काम वो इवेंट मैनेजमेंट वाले मान लो काम संभाल लेंगे। आप एक तरह से फ्री है, काम सौंप दिया, अब ये इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग सारा काम जो करना कर लेते हैं। इसी प्रकार हमने कर्मों का बंद कर लिया, अब हम तो फ्री हैं, अब वो इवेंट मैनेजमेंट करना, जो भी करना कर्म अपने आप सारा काम कर लेंगे, हमें फल तक वो अंत में दे देंगे। तो यह कर्मवाद का जो क्रम है, और कर्मवाद में जैन दर्शन में ऐसा नहीं माना गया है कि कोई दूसरी ईश्वर कोई शक्ति वो फल देती है, ऐसा नहीं माना गया। वो कोई दूसरी शक्ति को, ईश्वर को इस रूप में स्वीकार नहीं किया गया कि ईश्वर कोई फल देगा। ठीक है, बात के अनेक कोण हो सकते हैं, परंतु जैन दर्शन में ऐसे कर्म के द्वारा फल मिलता है, आत्मा स्वयं करता है और स्वयं कर्मों के फल की भोगता है, और आत्मा कर्मों को तोड़ भी सकती है। अप्पा कत्ता विकत्ता ये दुहान ये सुहान ये 8 कर्म बताए गए हैं। 8 कर्मों में भी प्रकृति में अंतर है। हम 8 कर्म तो हमारे लिए प्रसिद्ध हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय आदि 8 हैं जो यहाँ भी दिए गए हैं। ये 8 कर्मों में उनकी प्रकृति में अंतर है। अंतर क्या है कि 4 घाती कर्म, 4 अघाती कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घाती कर्म हैं। ये एक प्रकार के हैं। वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र एक अलग किस्म के कर्म होते हैं। जो अघाती कर्म हैं वो हमारी आत्मा के गुणों का वैसे कोई विशेष कुछ भी नुकसान नहीं करते हैं, वो घात नहीं करते आत्मगुणों की। मैं थोड़ा सा कर्मवाद की गहराई में उतरकर थोड़ा बताना चाहता हूं कि ये अघाती कर्म हैं, ये भौतिकता से संदर्भित है, और घाती कर्म है वो आत्मा से संदर्भित है। अब अघाती कर्म वेदनीय है, मान लो वेदनीय हमारा क्या करेगा?
भौतिक फल देगा हमको, अच्छे रूप में या बुरे रूप में। कैसे? अच्छे रूप में आएगा तो खूब शरीर में साता, अनुकूलता, मनोज्ञ, शब्द, रूप आदि वो मिल जाएंगे। प्रतिकूल रूप में फल देगा, बीमारी हो जाए, कष्ट हो जाए, तकलीफ, उस रूप में देगा। पर भले साता मिले, भले बीमारी मिले, दोनों भौतिक हैं, आत्मा से कोई उनका सीधा संबंध नहीं है। तकलीफ होगी तो शरीर को होगी, साता मिलेगी तो बाह्य मिल जाएगी, आत्मा से कोई खास लेना देना है नहीं वेदनीय क्रम का। शरीर को वेदना होती है, शरीर को साता मिलती है, आत्मा को तो कोई इससे इतना मतलब नहीं है। इसलिए वेदनीय क्रम भौतिकता से संबंधित है। अब नामकर्म है, नामकर्म की बहुत प्रकृतियां हैं। अब शरीर कैसा मिला है, मान लो भौतिक है, बढ़िया मिलाक, गोरा मिलाक, काला मिलाक, कैसा मिलाक, एकदम प्रमाणोपेत मिलाक, टेढ़ा मेढ़ा मिला, जो भी मिला, आखिर यह तो भौतिक है, आत्मा के साथ इसका कोई खास संबंध नहीं है। शरीर टेढ़ा मिला तो आत्मा को क्या नुकसान है? शरीर बढ़िया मिल गया, गोरा और अच्छा, देखने में सुंदर, तो आत्मा को क्या लाभ है? तो नामकर्म भौतिक हो गया। अब नामकर्म है, किसी का खूब यश है, ख्याति हो रही है, खूब प्रभाव है, लोग उसकी बात को बड़े आदर से स्वीकार करते हैं, ये शुभ नामकर्म का क्रम है, रूप है। अशुभ नामकर्म है तो मान लो ठीक है, यश सम्मान नहीं मिलेगा, महिमा नहीं बढ़ेगी, या मान लो अपकीर्ति भी हो जाए तो आत्मा को क्या नुकसान है? यश कीर्ति फैले तो आत्मा को क्या लाभ हुआ? अयश हो गया तो आत्मा को क्या नुकसान हुआ? तो नामकर्म भौतिकता से संबंधित है। अब आयुष्य क्रम है तो वह भी आदमी देवगति में गया कि मनुष्य गति में गया, किस में गया, तो यह सीधा आत्मा से आयुष्य कितना होगा, कितने 100 वर्ष का हो गया तो आत्मा को क्या मतलब, 80 का हुआ तो आत्मा को क्या मतलब। 80 वर्ष में भी आदमी बढ़िया काम कर सकता है, 100 में भी बढ़िया काम न करे। तो 80 वर्ष का वाक, 100 का वाक, 125 का वाक, 60 का हुआ, आत्मा का इसमें क्या नुकसान है, क्या लाभ? वो भी एक तरह से बाह्य चीज है, कितना कालमान जीव को किस गति में मिला। अब गोत्र क्रम है, जाति, कुल आदि ठीक है, कैसा मिला, ऊंचा मिला, घटिया मिला, कैसा, आत्मा को क्या नुकसान और क्या लाभ है, सब बाह्य चीजें हैं। इस प्रकार यह वेदनीय क्रम, आयुष्य क्रम, नाम क्रम, गोत्र क्रम, ये 4 जो अघाती कहे गए हैं वो भौतिकता से संबंधित है। आत्मा के गुणों से इतना कोई खास उनका लेना देना है ही नहीं, सब भौतिक फल देने वाले हैं, अच्छे रूप में या बुरे रूप में। हाँ, ये चारों क्रम दोनों प्रकार के, शुभ रूप में भी हो सकते हैं और अशुभ रूप में भी हो सकते हैं। तो शुभ अशुभ कुछ भी होगा, वो है मोटा मोटी भौतिकता से जुड़ा हुआ रूप है इनका। इसलिए आत्मा को कोई इनसे नुकसान या लाभ वाली कोई खास बात है नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत सहायता मिल जाए, शरीर कितना मजबूत है, कैसा है, तो सीधा आत्मा के गुणों से इन 4 कर्मों का कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये बाह्य फल देने वाले कर्म होते हैं। ये पुण्य रूप में, हालांकि बांधे तो जीव नहीं है, पुण्य रूप में भी फल देते हैं और पाप रूप में, अशुभ रूप में भी फल देते हैं। 4 घाती कर्म हैं, उनका आत्मा के साथ रिश्ता थोड़ा गहरा है, ज्यादा है। कैसे कि आत्मा का एक गुण है ज्ञान रूप। अब ज्ञानावर्णीय क्रम है, वो हमारे ज्ञान जो आत्मा का गुण है उसको आवृत कर देता है। दशनावर्णीय क्रम सामान्य अवबोध के गुण को आवृत कर देता है। अंतराय क्रम है, शक्ति को बाधित कर देता है। मोहनीय क्रम है, वो चेतना को विकृत बनाता है। ये 4 घाती क्रम हैं, इनका आत्मा के साथ रिश्ता है, परंतु प्रतीत होता है इन चारों में भी ज्यादा कोई आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो मोहनीय क्रम है।
ज्यादा जिम्मेवार आत्मा का नुकसान करने में मोहनीय कर्म है। एक सिद्धांत है कि जीव को जितना भी पाप कर्म लगता है उसका एकमात्र जिम्मेवार मोहनीय कर्म होता है। ये घाती कर्म है वो ध्यान देने की बात है, क्योंकि थोड़ी मैं गहरी चर्चा में जा रहा हूं। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, अंतराय कर्म घन घाती कर्म कहलाते हैं, अशुभ कर्म है, पाप कर्म है। परंतु ये तीनों कर्म आत्मा के कर्म पाप कर्म लगाने वाले नहीं होते हैं, इनका कोई रोल नहीं है। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, अंतराय कर्म घन घाती होने के बावजूद भी आत्मा के पाप लगाने का काम ये बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ, ये स्वयं अपना फल देते हैं, अशुभ रूप में फल देते हैं। तो आत्मा के पाप लगाना ये बिल्कुल भी इस कार्य को नहीं करते हैं। बस एकमात्र मोहनीय कर्म है जो आत्मा के पाप लगाने वाला होता है। तो 4 अघाती कर्म हैं, वे तो अलग हो ही गए, वो तो उनका कोई रोल खास है ही नहीं आत्मा के संदर्भ में, वे तो भौतिकता वाले हैं। अब जो 4 आत्मा से जुड़े हुए कर्म घन घाती कर्म हैं, उनमें भी 2 प्रकार हो जाते हैं। एक आत्मा के पाप लगाने वाला कर्म और शेष 3 आत्मा के पाप न लगाने वाले कर्म। तो आत्मा के पाप लगाने वाला कर्म एकमात्र मोहनीय है और शेष तीनों ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय ये आत्मा के पाप कर्म का बंध नहीं कराते, बंध जाते हैं तो फल देने वाले बन जाते हैं। तो ये 8 कर्म हैं। इनसे हमारा पूरा जीवन का ढांचा, पूरा व्यक्तित्व, पूरा कर्तृत्व इन कर्मों के उदय और विलय से जुड़ा हुआ है। हम क्या हैं, जो कुछ हैं, इन कर्मों के इर्द गिर्द कर्मों से ही जुड़े हुए हैं। कर्मों का उदय है तो उस रूप में है, कर्मों का विलय है तो उस रूप में है। 8 कर्म हैं। इनमें अब जो विलय की बात है, विलय में उपशम भी है, क्षयोपशम की बात भी है, क्षय की बात है। तो ये विलय वाली बात भी ज्यादा 4 घाती कर्मों से संदृप्त है कि उपशम केवल मोहनीय कर्म का ही होता है और किसी भी कर्म का उपशम नहीं होता। क्षयोपशम केवल 4 घाती कर्मों का ही होता है, अघाती कर्मों का कोई क्षयोपशम नहीं हो सकता। अब मैं एक और थोड़ी गहरी चर्चा, थोड़ी बात बताना चाहता हूं कि देखिए हमारे संत साधियां भी बैठे हैं, समणियां भी है, तो ये 8 कर्म हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। कि घाती कर्म हैं उनका अच्छे रूप में क्या फल मिलता है कि घाती कर्म हैं वे सारे आत्मा से संबंधित हैं। 2 बातों को हम स्पष्ट समझने का प्रयास करें। घाती कर्मों का संबंध आत्मा के साथ गहरा है, अघाती कर्मों का भौतिकता के साथ संबंध है। 4 घाती कर्मों का आध्यात्मिक संदर्भ है, 4 अघाती कर्मों का भौतिक संदर्भ है। अब दोनों प्रकार के कर्म फल देते हैं। दोनों में शुभ अशुभ में, शुभ अशुभ एक टेक्निकल बात नहीं है, दोनों प्रकार के कर्मों से शुभ अशुभ फल उदय विलय से मिलता है। वो कैसे मिलता है, वो खास बात यह है कि अघाती कर्म से तो पाप के रूप में उदय होगा तो हमें अशुभ फल मिलेगा, और पुण्य के रूप में होगा तो हमें अनुकूल रूप में, शुभ रूप में फल मिलेगा। ये अघाती कर्म की बात एक बार यहाँ संपन्न करते हैं। अब हम घाती कर्म पर आते हैं। तो घाती कर्म है तो उसमें जब उदय होगा तो हमें खराब रूप में फल मिलेगा। जो जो उनका क्षयोपशम उपशम वो होगा, आगे क्षय होगा,
तो हमें अच्छा मिलेगा। तो घातीय कर्मों का अच्छा फल मिलेगा वो आध्यात्मिकता के विकास के संदर्भ में मिलेगा। घातीय कर्मों का खराब फल मिलेगा वो आध्यात्मिकता के मनोह्रास के संदर्भ में मिलेगा। तो यह 4 घातीय कर्मों का फल सारा भी है वो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में है, 4 अघातीय कर्मों का फल सारा भौतिकता के संदर्भ में है। यह मैंने थोड़ी खास कर्मवाद की गहरी चर्चा करने का आपके बीच में प्रयास किया है।